दीक्षोण पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा क्षमी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के उत्सव साहब। भगत भाइयों, ये 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड का ये मुख्य कारण था जो आप देख रहे हैं। ये दिनांक 14/7/2014 को जब हिसार कोर्ट में बीसी द्वारा पेशी होनी थी, तारीख थी, उस तारीख पे मैडम आरएसएस के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया था। ये दास स्वयं प्रत्यक्ष गवाह है। इन गद्दारों ने लाखों की संगत को बरवाला आश्रम और रोहतक आश्रम में वहाँ बुलवा रखा था और इसके बाद इन्होंने हजारों कमांडो पहले से बना रखे थे। इन गद्दारों ने रात में हजारों लाखों लाठियां ट्रकों में लाद करके रातों रात रोहतक और हिसार कोर्ट के सामने लाखों की संख्या में भक्तों को वहां उतार दिया था ट्रक और बस से, और पूरा रोड कब्जा कर लिया था। प्रशासन को किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होना क्या नहीं होगा। सुबह जब देखा गया कि लोग सकते में थे कि ये क्या हो गया, लोग सोचते थे कि कोई प्रशासन का अपना कोई सिस्टम होगा जो पूरा रोड ब्लॉक, चारों तरफ लाखों की संगत लगी हुई है। ये मैंने आरएसएस के गुड्डों ने काम किया था क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को ये सजा करवानी थी, बरवाला कांड करवाना था। इसलिए इन गद्दारों ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, चारों तरफ ब्लैकेट कमांडो लगा दिए और बुलेट प्रूफ जो कार लेके आए, संत रामपाल जी महाराज को लेकर के आए गद्दार लोग पूरी मतलब सुरक्षा के साथ कि कहीं भाग न सकें। और इसके बाद हिसार कोर्ट के जेल कोर्ट पर वहीं पर सुबह सुबह इन गद्दारों ने उनके जो वकील वगैरह जो कोर्ट में आ रहे थे, सुबह सुबह में ड्यूटी पर आ रहे थे, उनके सबके कार्ड छीने, मारपीट किया, छीना झपटी की, कोर्ट में पेश नहीं होने दिया। यही गद्दारी इन्होंने रोहतक में की और यही काम हिसार कोर्ट में किया। तब जा करके ये देख रहे हो कैसे संत रामपाल जी महाराज को बीच में लेके जा रहे हैं, इधर उधर पूरा गाफा बना करके ना, ये सब नए लौंडे सब छांट के रखा था इन्होंने। ऐसे संत रामपाल जी महाराज लेकर के वहाँ गए और वहीं से वापस ले आए, कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया। ये कोर्ट की अवमानना इन गद्दारों ने जानबूझ कराई थी जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज जेल चले जाए। इसीलिए किसी तारीख पर उन्होंने जाने दिया था। अगर दिनांक 14/7/2014 को ये कोर्ट की तारीख पे जाने दिए होते तो ये बरवाला कांड नहीं होता और संत रामपाल जी महाराज आज 8 साल तक जेल में नहीं होते। ये है मुख्य कारण। दिनांक 14/7/2014 को ये कोर्ट की अवमानना करवाई गई थी। ये वीडियो देख लीजिए। ये राहुल ठग मैडम आरएसएस का जो चमचा बन गया, पहले पवन ठग का चमचा था, उसने 5 घंटे वाली वीडियो में ये वीडियो डाल दिया। ये वीडियो मेरे पास नहीं था लेकिन परमेश्वर ने दया करके ये वीडियो भिजवा दिया। ये है मुख्य कारण बरवाला कांड का। ये इन्होंने कोर्ट की अवमानना करवाई थी। दिनांक 14/7/2014 को लाखों भगत गए थे, उनको सबको पता है, हमें किसी को नहीं पता था। ये केवल इस तरह कह के बुलाया था, गुरु जी का आदेश है सब लोग आ जाओ, गुरु जी का आदेश है सब लोग आ जाओ। यही इन्होंने 18 नवंबर 2014 किया था और यही दिनांक 14/7/2014 किया था। मेन बरवाला कांड का मुख्य कारण ये है। इसी में कोर्ट की अवमानना हुई और जब कोर्ट की अवमानना हुई तो उन्होंने कोर्ट की अवमानना की भी तारीख पे नहीं जाने दिया। तो ये जानबूझ के इनका प्लान था क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को करौथा कांड में लगभग 22 महीने बाद जेल से बाहर आए थे क्योंकि पर्सनल बॉन्ड में कोर्ट ने जमानत दी थी। रोहतक कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी। किसी भी शिष्य ने, किसी भी उनके भाई ने, ना उनकी बेटी, ना पत्नी, ना बेटा, किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाई थी। और वही वर्तमान समय में हो रहा है। 2 साल से नाटक कर रहे जमानत का और चंडीगढ़ कोर्ट में कागज लगा रखे हैं लेकिन उस तारीख पे बहस करने इनका वकील नहीं जा रहा, जानबूझ करके नहीं जा रहा। और अंत में ये जो जमानत वापस ले लेंगे, यही काम करना इनको। क्योंकि अगर गुरु जी जमानत लगा देते तो गुरु जी तो पहले जमानत में आ जाते हैं, लेकिन भारत की इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2-2 साल तक संत रामपाल जी महाराज के नाम से जमानत के लिए वहाँ कोर्ट में पिटीशन दायर की जाती है और फिर संत रामपाल जी महाराज का वकील
जो मैडम आरएसएस गुंडों ने वकील कर रखा, फिर वो वकील तारीख पे तारीख लेता रहता है और बहस करने जज साहब के सामने जाता ही नहीं है और मीडिया के सामने अखबार में कोर्ट को दोषी ठहरा जाता है। ये हैं ये गद्दार लोग। इसलिए परमात्मा ने सबूत सहित वीडियो दिखवाते हैं कि ये वो तारीख थी जो करौथा कांड का केस था, FIR नंबर 198/2014, जो अभी दिसंबर 2022 में ख़त्म हो चुका है। ये उस केस की तारीख थी, 14/7/2014 को उस केस की तारीख थी। अगर ये मैडम आरएसएस गुंडे ये उस तारीख पर पेश होने देते तो आज हमारे बरवाला कांड कभी नहीं होता, ना गुरुजी जेल जाते। ये है बरवाला कांड की असली सच्चाई। ये कानपुर से रामचंद्र दास प्रत्यक्ष गवाह है, प्रत्यक्ष गवाह। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।